सरफराज बुगटी साहब बहुत इमोशनल रहे इस सारे टाइम पीरियड में, जहाँ वो पुलिस लाइन में जब गए और चूँकि पुलिस के खासे जवानों जहाँ भग हुए हैं, वहाँ सरफराज बुगटी साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो रो भी पड़े। अब आए थोड़ा-सा मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के कनेक्शन में। ईरान के हवाले से भी बहुत से इल्ज़ामात हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का इल्ज़ाम सुनने में आता है, और ये इल्ज़ाम गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस से चल रहा है। अब भी जब मेरी इस हवाले से लोगों से बात हुई है, तो लोगों ने कहा है कि आईबी और आईएसआई, और मैं खुद भी जब पाकिस्तान में था तो भी मैं आईबी और आईएसआई के ऑफिशियल से हमेशा ये बात सुनता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कभी सरकारी तौर पे ऑफिशियल रूप में तो ये नहीं कहा, लेकिन आईबी स्ट्रोक आईएसआई के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उनके पास बड़ी मैसिव ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में बीएलए के साथ और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ के पीछे खड़ी है। वो उनको फाइनेंस करती है, उनको ट्रेनिंग दिलाती है, उनको यहाँ से ले जाके मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, असले की दी जाती है, मीडिया की ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सवाल उठता है कि क्यों? उसका जवाब उनका ये है कि जब से 2004 में पाकिस्तान में गवादर के पोर्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, या उसके हवाले से बहुत चर्चा हुआ। हमारा काम भी यही है पाकिस्तान में कि डेवलपमेंट हम कम करते हैं, चर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो चर्चा बहुत हुआ और हमने कह दिया कि गवादर पोर्ट जो है ये गेम चेंजर है, खित्ते के हालात बदल जाएंगे। तो मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसका अपना जो पोर्ट है दुबई का, और उसके अपने जो पोर्ट्स हैं वो चूँकि इंटरनल हैं, वो ओपन सीज़ के ऊपर नहीं है, और एक बहरी जहाज़ को उनके पोर्ट्स तक पहुँचते हुए कहते हैं कि $1.5 लाख का या पता नहीं कितने डॉलर का उनको मज़ीद तेल बर्न करना पड़ता है। और अगर गवादर फुली फंक्शनल और डेवलपमेंट उसकी हो जाए, जो हो नहीं सकी, उसका काम शुरू ही नहीं हुआ आज तक, तो वो दुबई को, अबू धाबी के जो इंटरनल पोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनकी कमर्शियल हैसियत को चैलेंज करता है। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने गवादर को और सीपेक के प्रोजेक्ट्स को फेल करने के लिए बलोच इंसर्जेंसी में और बहुत सी रिलीजियस जो हमारी तंजीमें हैं उनके अंदर उन्होंने बहुत सी स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने की है। ताहम ये क्लेम्स हमने सुने, आप में से बहुत से लोगों ने सुने होंगे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि गुज़िश्ता 3-4 बरस से या उससे पहले से मुत्तहिदा अरब इमारात मसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 से $3 बिलियन रिज़र्व रखता है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। वो पैसे जो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब पाकिस्तान के सेंट्रल रिज़र्व बैंक में रखते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है आईएमएफ की कि आपके पास इतने पैसे $6-7-8 बिलियन होने चाहिए। जब वो होते हैं, और चीन भी रखता है, तो उसकी बेसिस पे ही पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन्स मुसलसल मिलते हैं और वो रिन्यू होते हैं, आगे चलते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी आपने सुना ही होगा, भूल तो नहीं गए होंगे, कि कैसे $1 बिलियन के शेयर्स जो हैं वो प्रॉमिस किए गए हैं कि फौजी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान की नची हैं, पता नहीं कितनी हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन की हैं, उसमें फाइनेंस की कंपनीज हैं, उसके अंदर फर्टिलाइज़र की कंपनीज हैं। तो उसके शेयर्स में, उसके बोर्ड के अंदर भी मुत्तहिदा अरब अमारात को एकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये आप पाकिस्तान का जो एक इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, वो खुल के आपको यहाँ पे नज़र आता है।